बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लोहार रहता था। उसका नाम हामिद था। वो सारा दिन आग के भट्टे के सामने खड़ा रहता, लोहे को पिघलाता, हथौड़े मारता और लोगों के औजार बनाता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके घर में अक्सर फाके रहते थे। हामिद की एक बीमार माँ थी और एक छोटी बेटी जो हर रात अपने बाप से सिर्फ एक सवाल पूछती, अबू क्या हम कभी अमीर होंगे? हामिद मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त कांप रहे थे। हामिद अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब बूढ़ा शख्स खड़ा था। लंबा स्याह लिबास, सफेद बाल और हाथ में एक लकड़ी का असा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक खास तलवार बनवानी है। हामिद ने पूछा, कौन सी तलवार? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ऐसी तलवार जो इंसान की किस्मत बदल दे। यह सुनकर हामिद चौंक गया। उसने कहा, मैं सिर्फ लोहा पिघलाना जानता हूं, किस्मत बदलना नहीं। बूढ़ा हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। वो बोला, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं जादूगर ज़ारून हूं। ये नाम सुनते ही हामिद के हाथ कांप गए, क्योंकि पूरे इलाके में जादूगर ज़ारून के किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे वो जिसे चाहे अमीर बना दे और जिसे चाहे बर्बाद कर दे। ज़ारून ने एक थैली हामिद के सामने फेंकी। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, इतना सोना कि हामिद ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जादूगर बोला, मेरे लिए तलवार बना दो, बदले में ये सब तुम्हारा। यह कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। हामिद पूरी रात सो न सका। उसके जहन में सिर्फ सोना घूम रहा था, माँ की दवाइयाँ, बेटी की खुशियाँ, गर्बत का खात्मा, लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ भी था। अगली सुबह हामिद ने तलवार बनाना शुरू कर दी। वो कई दिन तक मुसलसल काम करता रहा। भट्टे की आग पहले से ज्यादा तेज जल रही थी। आखिरकार तलवार तैयार हो गई। वो आम तलवारों से मुख्तलिफ थी। उसकी धार नीली रोशनी छोड़ रही थी और उसे हाथ लगाते ही जिस्म में सर्दी दौड़ जाती थी। रात होते ही जादूगर ज़ारून वापस आ गया। उसने तलवार हाथ में ली और जोर से हंसने लगा। आखिरकार मुझे वो ताकत मिल गई। हामिद ने डरते हुए पूछा, ये तलवार आखिर है क्या? जादूगर बोला, ये रूहों की तलवार है। जिस पर वार करेगी उसकी रूह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ये सुनकर हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक पूरे गांव में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आसमान स्याह हो चुका था और जादूगर कहकाए लगा रहा था। हामिद फौरन अपने घर की तरफ भागा, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसकी बेटी गायब थी। हामिद पागलों की तरह ज़ारून को ढूंढने लगा। आखिरकार वो जंगल के एक पुराने खंडर तक पहुंच गया, जहां अंधेरे में आग जल रही थी और दरमियान में उसकी बेटी कैद थी। जादूगर बोला, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अपनी रूह मुझे दे दो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसे अपने वालिद की एक बात याद आई, असल ताकत जादू में नहीं, सच्चाई और हिम्मत में होती है। हामिद ने इधर उधर देखा और अचानक भट्टे से लाया हुआ अपना बड़ा हथौड़ा निकाल लिया। जादूगर जोर जोर से हंसने लगा, एक हथौड़े से मेरा मुकाबला करोगे? लेकिन अगले ही लम्हे हामिद पूरी ताकत से जादुई तलवार पर हथौड़ा मार देता है। इतनी जोरदार आवाज आई कि पूरा खंडर हिल गया। तलवार टूटने लगी और जादूगर चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही तलवार मुकम्मल टूटी, कैद रूहें आजाद होने लगे। तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और जादूगर ज़ारून धीरे धीरे राख में तब्दील हो गया। खामोशी छा गई। हामिद ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि कभी लालच में आकर गलत काम नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और लोग दूर दूर से हामिद के पास आने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लोहार नहीं रहा था। लोग उसे बहादुर लोहार कहते थे और आज भी कहते हैं कि अगर किसी रात पुराने जंगल के करीब हथौड़े की आवाज सुनाई दे तो समझ जाओ हामिद अब भी अंधेरे के खिलाफ लड़ रहा है।